ब्लॉगर ने डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है। अगर उसका एफआईआर हुई है वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे, या आपका और मेरा गलत करे। इस बात का तयन कौन करेगा? हज़रत सवाल मेरा फिर वही किस बात का कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, उसने गुस्ताखी की भी है या नहीं की है। आपको क्या लगता है कि ये मजाक बन गया कि यार कोई किसी को खुदा न खास्ता कह देगा कि जनाब ये गुस्ताख है और इसको मार दो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया ना तो उसको उतनी ही सजा दे। कौन होते हो तेनू मां ने जम के चटिया नहीं, तू गल्ला करेगा सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ। मैं किसी सुन्नी आलिम को तकलीफ नहीं देता। तू मैंने ईरान की कुम यूनिवर्सिटी का चैलेंज किया हुआ, मैं कहा कुम यूनिवर्सिटी से सारू ले जाओ, अज़मत अमीर मुआविया पर भी हम कलाम करना जानते हैं। नाम लेता है मौला अली का अलैहिस्सलाम, सईदा फातिमा का सलाम अलैहा, और कह रहा है जी मेरे जो मुर्शिद है आइडियल है सिद्धू मूसेवाला। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि रजब भट्ट बहुत बड़ा फैमिली ब्लॉगर है। उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी कर दी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्तशी हज़रात जो हैं वो 10 मुहर्रम और हराम को जुलूस निकालते हैं, तो उस जुलूस के अंदर रजब भट्ट जो फैमिली ब्लॉगर था उसने ये कहा कि यजीद तेरी जद पे लानत। अब यजीद के जो वालिद मोहतरम हैं वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। देख लें रजब भट्ट का तासुबाना ज़हन, इसने बेटे के बोझ में बाप को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों ये बात अलग है, किसी भी सहाबी से इख्तलाफ हो सकता है, सहाबा किराम के अंदर भी इख्तलाफ हुआ है, लेकिन उस इख्तलाफ की बेस के ऊपर आप किसी के ऊपर लानत भी नहीं भेज सकते, किसी को गाली गलोच नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बदबख्त रजब भट्ट है इसने पहले भी बहुत सी गुस्ताखियाँ की हैं। इसने नमाज की भी गुस्ताखी की और इसके अलावा इसने मदीना शरीफ जाकर भी ये कहा कि यहाँ पर कोई सुकून ही नहीं है। उसके बाद उसने 295C के नाम से एक परफ्यूम भी लॉन्च किया और उसके बाद इसने अब 10 मुहर्रम को है तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी कर दी। अब उम्मत मुस्लिमा का दिल बहुत ज्यादा दुखा है इसकी गुस्ताखी की वजह से। बेटा जो है वो बुरा है तो इस मतलब ये नहीं आप बाप को भी बुरा कहना शुरू कर दो, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसके अलावा बहुत से उलमाए कराम जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है और गवर्नमेंट से ये अपील की है कि जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार किया जाए कि ये आए दिन कभी सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कभी ये नमाज का मजाक उड़ा रहा है, कभी ये मदीना शरीफ में जाकर ये कह रहा है कि यहाँ पर सुकून ही नहीं है, कभी ये 295C का मजाक उड़ा रहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के लिए नाफिज होता है तो उसका ये मजाक उड़ा रहा है। इस हवाले से एक एंकर ने साद रज़वी साहब से ये सवाल किया कि रजब भट्ट ने 295C के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया, तो साद रज़वी साहब ने ये कहा कि अगर उसने गुस्ताखी नहीं की तो अगर वो सच्चा है तो अपने आप को कानून के हवाले करे, तो कानून जो है वो उसका बेहतर फैसला करेगी इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो साद रज़वी साहब ने बहुत ही अच्छी बात की कि इस तरह से कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। अगर वो कहता है कि मैं सच्चा हूँ, मैंने गुस्ताखी नहीं की, तो वो अपने आप को कानून के हवाले करे। तो इस हवाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। बड़ा इशू है हमारे यहाँ। ज़ाहिर है ये मसला तो बहुत संगीन है और बड़ा ही हसास भी है, एंड दैट इज़ ऑफ 295C। ये प्योर एक रिलीजियस इशू है, ब्लास्फेमस, जो ज़ाहिर है ये किसी भी सूरत जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक रियासत का कानून भी है। तासुर ये है कि हमने इतनी शिद्दत पसंदी से इस मामले को उठाया है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये है कि रियासत का कानून सबसे पहले है, उसके बाद आप ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी अदालत लगा लें। लेकिन हमने अपनी अदालत लगाना शुरू कर दी बीच बाजार में, सड़क पे। सही हुआ? ठीक हुआ? आप पहले जस्टिफाई करें कि रियासत का कानून है क्या? क्या है सर? बताएं आप। 295C रियासत का कानून है जी, उस पर अमल दरामद हो जाए तो किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो रियासत इसकी जवाब देगी। और ये 295C का जो मुल्जिम है इसका अमल दरामद किसने कराना है? रियासत ने कराना है। और किसके थ्रू कराना है? जुडिशरी के थ्रू कराना है। हम तो केस भी रजिस्टर नहीं होने देते। कहाँ आपको? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि बैंक मैनेजर को एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठा मार दिया सिर्फ इस गुमान की बुनियाद पे कि उसने तौहीन रिसालत की है। नाउज़ुबिल्लाह, तौहीन रिसालत हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये उसका गुमान है, ये उसका गुमान है। अगर वो मुजरिम नहीं, उसने उसे खुद ही मुल्जिम बनाया अपने ज़हन में, खुद ही मुजरिम साबित कर दिया, राइफल उठाई और उसको गोलियों से छलनी कर दी। आपको क्या लगता है कि ये मजाक बन गया कि यार कोई किसी को खुदा न खास्ता कह देगा कि जनाब ये गुस्ताख है और इसको मार दो? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया ना तो उसको उतनी ही सजा दें। इस बात का तयन कौन करेगा? हज़रत सवाल मेरा फिर वही किस बात का कि वो मुजरिम है भी या नहीं है, उसने गुस्ताखी की भी है या नहीं की है। एक कत्ल आपके सामने हो गया है, आप तायुन करें ना करें वो तो कत्ल हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दुश्मनी की बुनियाद पे, जागीरों की बुनियाद पे, तो उनको सजा दे। बहुत सारे प्रॉब्लम साबित हो जाता है कि इसने गुस्ताखी बहुत आसान है कि गुस्ताखी रसूल का टैग लगा दें। नहीं, बहुत आसान नहीं है। आप लोग मीडिया की एक लफ्ज है कि बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। आप किसी मुसलमान, आप हैसियत मुसलमान और मैं दोनों कलमा गो हैं, हम किसी के ऊपर जिंदगी में लगा सकते हैं? बहुत से लोग दुश्मनी की बुनियाद पे लगा देते हैं। भाई कुरान उठाया जाता है, हम अपनी बात करते हैं। या तो लोग झूठी कसम उठा जाते हैं, वहाँ लोग कहाँ हैं ये नहीं पता, या लोग झूठी कसम उठा जाते हैं, करते होंगे बहुत कुछ। आप और मैं हैसियत कलमा गो बैठे हैं, अलिफ कुरान पे ले लेते हैं और झूठ लेते हैं। मैंने कहा कलमा गो हम दोनों बैठे हैं, हम किसी में जिंदगी में सोच सकते हैं किसी के ऊपर ये बात करते हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना। इसी तरह हर मुसलमान की बात है, पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो यहाँ तक नजर नहीं आई। हमने तो आज तक जो भी देखा वो केस, आपको क्या लगता है कि आसिया मसीह वाला केस गलत था? उसके ऊपर सैयद अमीन एसपी की रिपोर्ट मौजूद है, उसके सामने उसने इकरार जुर्म किया। एक परफ्यूम 295 के नाम का निकाला एक ब्लॉगर ने, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम रजब भट्ट है। हमारा उस पर मौक़िफ़ पहला और आखिरी यही है कि अगर उस पर एफआईआर हुई है वो मुजरिम नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले करे, कानून का सामना करे, आपका और मेरा गलत। हम यहाँ पर जो है एक का नाम लेकर हम साहबा और अहले बैत का तकाबुल नहीं करवाते। आज लोग मौला अली का नारा लगाकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बोलते हैं। तरलाई के अंदर पिछले साल उसने बकवास की, आसिफ ने, उसने कहा मैं सिद्दीक़ अकबर को मोमिन नहीं मानता। मैंने कहा बच्चे उनको मोमिन मानने के लिए खुद मोमिन होना पड़ता है। हमारी वीडियोस को पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। मैंने कहा पुत्र पहले तो होला जुमला था और तगड़ा जुमला देंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। कहते हो क्या है? हमने कहा पहले ये कहा था कि सिद्दीक़ को मोमिन मानने के लिए खुद मोमिन होना पड़ता है। अब हम ये कहते हैं जिसके मज़हब
جملہ یاد رکھو، جس کہتے ہیں آپ صدیق اکبر کی عظمت پر پیرا کیوں دیتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اسی کیا سجنا ضرورت کلیرہ تے ثبوتہ دی نہیں ہوندی، صدیق تاں چنگا لگتا ہے جو ماں چنگی ہو۔ ہمارے جملوں پر پابندی لگاتے ہوئے یوٹیوب نہیں سی، دین کا کام پھر بھی ہو رہا سی، کتے حشر تک بھونکتے رہیں گے مگر صدیق پہلو مصطفیٰ میں سوتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں سنو جی، یہ پتہ ہے، توجہ، یہ پتہ ہے، توجہ بیٹا، میں کھڑے رہنا، بھی کھڑے رہنا۔ پتہ ہے یہ نعرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگا رہا ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیوں ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور اس کے اور آپ کے ماموں لگتے ہیں۔ ماموں سے تو بھانجے پیار کرتے ہی ہیں، ماموں امیر معاویہ رضی اللہ۔ ہاں جی پوری آپ جو نہیں لگاتے حضور سیدی، وہ امت اجابت میں نہیں ہے، امت دعوت میں ہو۔ امت اجابت میں وہی ہوگا جو کہے گا ہر صحابی نبی۔ تم کون ہوتے ہو؟ تینوں ماں نے جم کے چٹیا نہیں، تو گلا کریں گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف؟ میں کسی سنی عالم کو تکلیف نہیں دیتا، تو میں نے ایران کی کوئی یونیورسٹی تک چیلنج کیا ہوا، میں کہا کوئی یونیورسٹی سے سانو لے جاؤ، عظمت امیر معاویہ پر بھی ہم کلام کرنا جانتے ہیں، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتے آپ مسئلہ آئے گا، تمہاری کتابوں سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 بیٹی۔ اور یاد رکھیے گا عقیدہ اہل سنت کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، جڑا سمجھدار تھاما نکل جائے تو کسی کو اہل سنت کو کسی کی ضرورت نہیں، اہل سنت کو سپورٹ مصطفیٰ جان رحمت نے خود دی ہوئی ہے۔ جتنے بھی فیملی ولاگر ہیں یہ صرف اور صرف اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سوشل میڈیا کے اوپر آگے نچاتے ہیں، یوٹیوب سے ڈالر کماتے ہیں، ان کو دین کی علی بے تک نہیں پتا، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد رسول مولا علی علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں۔ تو یہاں پر ان کی عاشقی جو ہے وہ کہاں پر چلی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھتے ہیں تو پھر یہ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد جو ہے یہ گستاخی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی انہوں نے یہ بات مذاق بنا لی ہے، کبھی بھی کسی بھی ٹائم اٹھ کے یہ کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا پھر نماز کی گستاخی، یعنی اس طرح کی ڈرامہ بازی یہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کے اوپر یہ تنقید ہوتی ہے پھر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، ہمارا یہ مطلب تھا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے قسم بھی اٹھائی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کی، کتنے کلمہ کو مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ آپ کا مسلک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ حق کے اوپر ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسرے مسالہ کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ ہیں ان کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جاہل جو ڈیلی فیملی بلاگر ہیں ان کو جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کو دین کا بالکل نہیں پتہ، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ جاہل لوگ جو ہیں انہوں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈل سمجھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم ان کی طرح جو ہے وہ فیملی بلاگر بن جائیں۔ شہرت کمانے کے لیے انہوں نے اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سوشل میڈیا کے اوپر آگے نچانا شروع کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلموں کو ہدایت دے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت کرام سے سچی محبت کریں، نہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بکواسات بکیں۔